की। आपकी टीवी स्क्रीन पर इससे जुड़ी दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर पहली तस्वीर भीलवाड़ा की आप देख पा रहे हैं। अजमेर चौराहे पर लगने वाली अस्थायी सब्जी मंडी को हटवाने पर किसान उग्र हो गए। अपनी सब्जियां कलेक्ट्रेट के बाहर खाली करना शुरू कर दी। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने किसानों पर लाठियां भी बरसाई। तो दूसरी तस्वीर जयपुर के मोहाना मंडी की है, जहां मंडी प्रशासन और व्यापारियों में विवाद हो गया। दरअसल रिटेल व्यापारियों का सामान जब्त किया जा रहा था और इस दौरान व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध किया। इस दौरान कुछ व्यापारियों और होमगार्ड के जवानों के बीच मारपीट भी हो गई। तो दो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भीलवाड़ा और मोहाना मंडी से भी ये जबरदस्त तनाव की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर दोनों ही जगहों पर पुलिस और व्यापारियों में भिड़ंत की तस्वीरें सामने आई, जहां पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ गया। और अब बात करेंगे बुलडोजर पर छलके आंसू की। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध होता ही है, लेकिन जालोर में गुरुवार को जो हुआ वो भावुक करने वाला था। पुलिस की ग्रामीणों से झड़प हो गई, जिसमें कई महिलाएं बेहोश हो गईं। कुछ महिलाएं घर टूटने से बेहोश तक हो गईं, जिन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। आशियानों पर बुलडोजर का प्रहार। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन की कार्रवाई। ओडवाड़ा गांव में ओरण से हटाया जा रहा अतिक्रमण। ओरण पर बने 150 कच्चे पक्के मकान तोड़े जाएंगे। गांव के 440 मकानों पर चलना है पीला पंजा। बदहवास बुजुर्ग और ग्रामीणों को उठाकर वैन में ठूंसती पुलिस। लेकिन इस तस्वीर को पुलिस पब्लिक भिड़ंत मत समझ लीजिए। एक तरफ गांव वाले तिनका तिनका बटोर कर खड़ी की गई गृहस्थी को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अदालत के आदेश से बंधे पुलिस के हाथ हैं। तस्वीरें जालोर की हैं। बाड़मेर रोड पर स्थित ओडवाड़ा गांव में 35 एकड़ चारागाह भूमि पर बने 150 से ज्यादा मकान और करीब 160 कच्चे बाड़ों को हटाने की कार्रवाई के दौरान कई भावुक पल देखने को मिले। यहाँ पे 150 से ज्यादा जो मकान हैं वो अतिक्रमण में चिन्हित किए गए हैं। ओरण भूमि से अतिक्रमण हटाने का जो आदेश हाईकोर्ट का मिला है, उसके आधार पे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। आज सुबह से ही यहाँ पे कार्रवाई जो है वो शुरू है। पीला पंजा यहाँ पे चल रहा है, लेकिन कई ऐसे यहाँ पे हृदय विदारक जो दृश्य है वो भी देखने को मिले। जानकारी के मुताबिक पिछले साल ओडवाड़ा गाँव में दो भाइयों के पारिवारिक झगड़े के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ी संख्या में हुए निर्माण को तोड़ने के आदेश दिए थे। बताया जा रहा है कि जिस भूमि पर निर्माण हुए हैं वह भूमि ओरण की है। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद अदालत ने ओरण भूमि पर बने मकानों को अतिक्रमण मानते हुए हटाने के आदेश जारी किए। अतिक्रमण हटाने के लिए गुरुवार सुबह 7 बजे जिला प्रशासन और पुलिस का जाब्ता गांव में पहुंच गया, लेकिन मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं जुट गईं। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। पुलिस प्रशासन ने बल प्रयोग कर महिलाओं और लोगों को हटाया। इसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। महिलाओं के मकानों पर जब बुलडोजर चला तो कई महिलाएं बिलख पड़ी। पे जो अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई हुई है वो उस परिवार में उस बच्ची की शादी है और उसके जो परिजन है वो चिंतित हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उस बच्ची की जो हालत है वो बहुत ही खराब। उनके परिजन से बात करेंगे। यहाँ पे जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रशासनिक आधार पे हो रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? बता सकते हैं हमारे कोई परिवार में कोई नहीं है, हमारे घराधड़ी नहीं है, एक बच्ची है। वो एक बच्ची ने लेन कहा जाओ, हमारे टेंडर वगैरह पैसा वगैरह दी थोड़ा शादी है, बस मुकटे जाओ हमें कौन मारे ला रहे हैं, कौन जो को मारे ला रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने ग्रामीणों को कल तक का समय दिया है। इसी बीच लोगों से अपने घरों से सामान हटा लेने को कहा है। शुक्रवार को प्रशासन एक बार फिर कार्रवाई शुरू करेगा।
और उस परिवार को संबल प्रदान करने के लिए गांव वाले, जिनके खुद के भी आशियाने उजड़े हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कोई अन्य रास्ता निकाला भी जा सकता था। इसके बारे में भी प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो गांव वालों से चर्चा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रेवाशंकर, जालोर। तो वहीं इस घंटे के भीतर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जंक्शन पुलिस ने चारों बाल अपचारियों को दस्तयाब कर लिया है। चारों को अलग अलग जगह से दस्तयाब करने की सूचना है। गार्ड की आंखों में मिर्च डालकर ये सभी फरार हो गए थे। रात्रि को संप्रेषण गृह के गार्ड की आंखों में मिर्ची डालकर ये सभी बाल अपचारी फरार हुए थे और 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए चारों को दस्तयाब कर लिया है। हनुमानगढ़ से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 बाल अपचारी फरार हो गए थे और पुलिस पूरी मशक्कत के साथ उन्हें ढूंढने में लगी हुई थी, जहां पर पुलिस को सफलता भी मिल गई है। पुलिस ने चारों बाल अपचारियों को दस्तयाब कर लिया है। जंक्शन पुलिस की ओर से यह जानकारी है कि चारों को अलग अलग जगह से दस्तयाब किया गया। तो गार्ड की आंखों में मिर्ची डालकर ये सभी बाल अपचारी फरार हुए थे और इसके बाद इन सभी को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया। और अब बात आईटी विभाग की एक और बड़ी कार्रवाई की करेंगे। जयपुर में आईटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और सबसे बड़े बिल्डर्स ग्रुप पर आयकर का छापा पड़ा है। आयकर विभाग की टीम ने ग्रुप के 11 ठिकानों पर रेड की, जिसमें बड़े खुलासे की संभावना भी जताई जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। जयपुर में आईटी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। सबसे बड़े बिल्डर्स के 11 ठिकानों पर रेड। कुछ ही मिनटों में मिला कैश का जखीरा। ताबड़तोड़ कार्रवाई, मशीनों से गिनती जारी। राजस्थान में आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने छापे की बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त हम एआरएल ग्रुप समूह के जो मुख्य बिल्डिंग है उसके सामने खड़े हैं, जहां पर आयकर विभाग की टीमें कार्रवाई में जुटी हुई हैं। राजधानी जयपुर में 11 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग ने जो है रेड मारी है। यहां पर जयपुर के साथ साथ बगरू और अन्य जो बिंदायका औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहां पर इस ग्रुप के जो दूसरे कारोबार हैं, फैक्ट्रियां हैं, वहां पर छापे की कार्रवाई की जा रही है। आयकर विभाग ने उत्तर भारत के सबसे बड़े कारोबारियों में से एक एआरएल ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की है। एआरएल ग्रुप की अक्षत बिल्डर्स ग्रुप समेत 1 दर्जन से ज्यादा सहयोगी कंपनियों पर जयपुर, बिंदायका और बगरू में आयकर विभाग की तरफ से ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की गई। आयकर विभाग की टीमों ने ग्रुप से जुड़े 11 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे हैं। छापे की यह कार्रवाई नंदकिशोर जैन, सुनील जैन, अंकित जैन, अक्षत जैन, पदमचंद जैन, जुगल भनोट के ठिकानों पर की है। ग्रुप रियल एस्टेट में बहुत बड़ा नाम है और इस ग्रुप के जो मालिक हैं वो क्रेडाई राजस्थान जो बिल्डर एसोसिएशन की सबसे बड़ी संस्था है, उसके अध्यक्ष के रूप में भी इनको बताया जा रहा है। चूंकि अक्षत ग्रुप के द्वारा रियल एस्टेट के साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पर जिस तरीके से बिल्डिंग मटेरियल ऑर्गेनाइजेशंस की दिशा में काम किया जा रहा था, बताया जा रहा है कि बिल्डिंग मटेरियल के निर्माण के क्षेत्र में ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी संस्था है। जो सीमेंट के पाइप और सीमेंट की जो स्पेशल चीजें बनाई जाती हैं वो यहां पर बनाई जाती थी। वहीं बिंदायका और बगरू में ग्रुप की फैक्ट्रियों, गोदामों और दफ्तरों पर भी छापे की कार्रवाई जारी है। ग्रुप के संचालकों ने अक्षत बिल्डर्स के नाम से बड़े पैमाने पर पॉश इलाकों में आवासीय योजनाओं के साथ साथ अंकित ब्रांड के नाम से बेशकीमती और अत्याधुनिक श्रेणी के सीमेंट पाइप, विशेष प्रकार की सीमेंट की 3 शेड्स के साथ साथ सभी प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल का निर्माण किया जाता है। एआरएल ग्रुप की कंपनियों के बने सीमेंट के उत्पाद देश भर में सबसे ज्यादा खपाए जाते हैं। एआरएल और अक्षत ग्रुप है, उसने बहुत सारी कंपनियां बना रखी थी जिनके जरिए कारोबार किया जा रहा था, जिसमें एआरएल इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी है, एआरएल फाइनेंस, एआरएल जो है अटलांटिक इंफ्राटेक नाम से इस ग्रुप की कंपनियां हैं। इसके अलावा एआरएल जो इंटर टेक लिमिटेड नाम से भी जो इस ग्रुप की कंपनियां हैं, अक्षत अपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये रियल एस्टेट का कारोबार
करते रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि आयकर विभाग के साथ साथ जो राजस्थान की पुलिस की टीमें हैं लगातार इस छापे की कार्रवाई में सहयोग कर रही हैं और यहाँ पर तमाम तरह की छापे की कार्रवाई के लिए जो सहयोग किया जा सकता है वो यहाँ पर किया जा रहा है। छापे की कार्रवाई के पहले दिन आयकर विभाग को बड़े पैमाने पर कैश मिला है, जिसे गिनने के लिए नोट गिनने की मशीनें मंगवाई गई हैं। वहीं भारी मात्रा में टैक्स चोरी और अवैध कारोबार के दस्तावेज भी मिले हैं। साफ तौर पर यह पता चला है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी जो एक कारोबारी समूह जो बिल्डिंग मटेरियल के निर्माण के क्षेत्र में है, उसके द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न में भारी हेराफेरी की जा रही थी। जिस तरीके से उत्पाद का निर्माण किया जा रहा था और बाजार में जिन कीमतों पर बेचा जा रहा था उसकी तुलना में रिटर्न में इनको बेहद कम दिखाया गया है। रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का निवेश किया गया है। राजधानी सहित प्रदेश के कई वीवीआईपी इलाकों में, पॉश इलाकों में जो जमीनें खरीदी गई हैं, जो रियल एस्टेट में इन्होंने जो फ्लैट्स बेचे, जो आवासीय परिसर बेचे, वो ऊंची दरों पर बेचे, लेकिन रिटर्न में उनको बेहद कम दिखाया गया है। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग ने जो प्रारंभिक जांच की है उसमें तमाम सबूतों को जब्त किया है और अब छापे की कार्रवाई शुरू की है। छापे की कार्रवाई शुरू हुई है। निश्चित तौर पर एक बड़े पैमाने पर काली कमाई के खुलासे की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और वो करेंगे इस बीच 12 से मिल रही बड़ी खबर का 4 लुटेरी दुल्हन और 2 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र निवासी वैशाली, प्रतिभा, अनुसुईया और वंदना को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस महिलाओं और दलालों से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। तो लुटेरी दुल्हन का बड़ा गैंग जिसका पर्दाफाश हुआ है। 12 से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 लुटेरी दुल्हनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके साथ साथ 2 दलालों को भी गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र निवासी ये बताए जा रहे हैं वैशाली, प्रतिभा, अनुसुईया और वंदना, ये चारों लुटेरी दुल्हन थी जो लूट का काम करती थी, शादी के बाद फरार होती थी। अब किन किन वारदातों को अंजाम दिया है ये फिलहाल पूछताछ के बाद पता चल सकेगा। पुलिस इन सभी से अलग अलग वारदातों को लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। और हनुमानगढ़ जिले के बाल सुधार गृह से 4 बाल अपचारी फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक चारों ने गार्ड से पीने के लिए पानी मांगा था, लेकिन जैसे ही गार्ड पानी लेकर गेट पर पहुंचा, बाल अपचारी गार्ड की आंखों में मिर्ची डालकर फरार हो गए। कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें हनुमानगढ़ के उस बाल सुधार गृह की है जहां से 4 बाल अपचारी गार्ड की आंखों में मिर्च डालकर फरार हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे हुआ, तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बाल अपचारियों को पीने का पानी की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने गार्ड से पानी देने की बात कही, लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जैसे ही गार्ड ने गेट पर पानी रखा तो कैसे बाल अपचारी उसे धक्का देकर फरार हो जाते हैं। इसके बाद बाल सुधार गृह में अफरा तफरी मच जाती है। हमारे होम में करीब 9 बाल अपचारी हैं और 1 शिशु है। तो जो 9 बाल अपचारी हैं उनमें से 4-5 बच्चों ने पानी पीने के लिए गार्ड से पानी मांगा। तो गार्ड ने जैसे ही पानी का एक कैंपर, जो ठंडे पानी कैंपर है, वो भर के उनको देने के लिए जैसे ही गेट खुला तो उन बच्चों ने गार्ड पर हमला कर दिया। करीब 4 बच्चे थे, एक साथ ही उन्होंने हमला कर दिया और उनकी आंखों में मिर्च झोंक करके, मिर्च डाल करके और वो फरार हो गए। बताया जा रहा है कि फरार बाल अपचारी संगीन मामलों में आरोपी थे। चारों बाल अपचारियों के फरार होने की सूचना पर जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हनुमानगढ़ में पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नाबालिग अपचारियों की तलाश के लिए 4 टीमें गठित की हैं। साथ ही शहर में अलग अलग स्थानों पर नाकेबंदी भी कर दी गई है। हनुमानगढ़ से न्यूज 18 राजस्थान के लिए राजू की ये रिपोर्ट। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच जयपुर से मिल रही एक और बड़ी खबर का। ओडवाड़ा गांव में अतिक्रमण हटाने के मामले से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले को लेकर सीएम से विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने मुलाकात की
ओडवाड़ा गांव को उजड़ने से रुकवाने का आग्रह किया गया है। ओडवाड़ा के मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को विधायक की ओर से दी गई। न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, ये बयान भी छगन सिंह की ओर से सामने आए। ग्रामवासियों के हित में फैसला लेने का प्रयास किया जाएगा। ये कोशिश की जाएगी कि ग्रामवासियों के हित में फैसला लिवाया जा सके। और अब बात गर्मी की। बीते वक्त के साथ ही गर्मी का सितम बढ़ता चला जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पारा 40 से 45 के पार जा चुका है। आलम यह है कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी कतराने लगे हैं। देखिए गर्मी पर यह खास रिपोर्ट। बढ़ने लगा है गर्मी का सितम। चढ़ते पारे ने जीना किया मुहाल। घर से बाहर निकलने से कतराने लगे लोग। राजस्थान में गर्मी का सितम लगातार जारी है। वहीं राज्य के पश्चिमी राजस्थान में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी और तेज गर्म हवाओं ने मरुधरा वासियों को काफी परेशान कर दिया है। आलम यह है कि दोपहर तक शहर की सड़कों पर लोग नजर ही नहीं आते। ठंडे पेय पदार्थों के सहारे लोग वक्त बिता रहे हैं। बीकानेर में लगातार गर्मी का सितम जो है बढ़ता ही जा रहा है और आज जो पारा है वो 45 डिग्री के पास पहुंच चुका है। आप देख पाएंगे कि लोग जो है वो गर्मी से बचने के लिए यहाँ जूस पीने के लिए आए हुए हैं और किसी न किसी तरीके से मुंह ढककर और ठंडा पानी पीकर लोग जो है वो गर्मी से निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर, गर्मी कितनी बढ़ी है अभी? बहुत तेज है सर। क्या किस तरीके से बचाव कर रहे हैं आप लोग? गर्मी में कुछ लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी में लोग बाहर निकलने से कतराने लगे हैं। इतना ही नहीं, सड़क किनारे गन्ने का जूस पीकर या फिर लस्सी के सहारे गर्मी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाड़मेर की बात करें तो यहाँ पारा 45 डिग्री के पार चला गया है। देश का पश्चिमी छोर बाड़मेर, यहाँ पर जो सूर्य देव की सीधी किरणों ने आम जन को परेशान कर रखा है और गर्मी जो है यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। पिछले दिनों जब पारा 46 डिग्री को क्रॉस कर गया तो वहीं पिछले 2-3 दिनों से मौसम में आए बदलाव के कारण कुछ गर्मी से राहत जरूर मिली थी, लेकिन एक बार फिर अब सूर्य देव ने, मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जो सड़कें हैं वो सुनी हो गई है, क्योंकि सूर्य की किरणों की वजह से आम लोग जो परेशान है। तो यही वजह है कि बाड़मेर शहर का सबसे व्यस्ततम जो मार्ग है वहां पर इक्का दुक्का वाहन जरूर आ रहा है, जो जरूरी काम की वजह से घरों से बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा सब घरों के अंदर दुखे हुए हैं। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे फौरन। सुबह पैंथर को कैमरे में कैद किया गया। पैंथर सुबह में सर्किट हाउस के सामने की तरफ 4 दीवारी पर टहलते हुए दिखाई दिया। ये तस्वीर देखिए। इससे पहले भी यहां पर कई बार पैंथर और शावक दिखाई दे चुके हैं। पैंथर की चहलकदमी से लोग बेहद दहशत में हैं। सर्किट हाउस के पास सिविल लाइन, हाउसिंग बोर्ड, मोहन कॉलोनी, माही सरोवर नगर आदि पॉश कॉलोनी है। खास बात यह है कि आबादी वाले क्षेत्र में लगातार पैंथर का कुनबा दिखाई देने के बावजूद अब तक किसी के तरह के हमले का मामला सामने नहीं आया, लेकिन बावजूद इसके लगातार पैंथर के मूवमेंट को देखते हुए लोग बेहद खौफजदा है। और अब बात करेंगे कालकाजी तालाब की, जो सदियों से लोगों की प्यास बुझाने वाला सिरोही का तालाब रहा। आज तिल तिल कर वो तालाब मर रहा है। लोगों से रहम की गुहार लगा रहा। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में समझिए। सदियों से बुझाई लोगों की प्यास, आज अपनी ही सफाई की है आस। कालकाजी तालाब में लगा गंदगी का अंबार, अतिक्रमण से तिल तिल कर मर रहा तालाब। तालाब का कब होगा उद्धार? सीढ़ियों पर पसरा कचरा, पानी में जमी काई और सतह पर
तैरती हुई गंदगी, जिस पानी को पीने की आप कल्पना तक नहीं कर सकते, वो तालाब सदियों से इंसानों और बेजुबानों की प्यास बुझाती रही है। तस्वीरें उस राजस्थान की हैं, जहां पानी की किल्लत वहां के बाशिंदों की किस्मत के साथ नत्थी रही है। हर साल भीषण गर्मी में पीने के पानी का गंभीर संकट पैदा होता है। भले ही मॉनसून में कितनी ही बारिश क्यों ना हो, लेकिन अप्रैल और मई आते आते पानी का संकट हमें सताने लगता है। पानी की इसी कमी के साथ एक और सबसे बड़ा संकट है उपलब्ध पानी में फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा। जी हां, राजस्थान में करीब 7,000 बस्तियां फ्लोराइड युक्त पानी पी रही हैं। यह आंकड़ा देश में सबसे ज्यादा है। देश में फ्लोराइड के सबसे घातक नतीजे राजस्थान में ही सामने आए हैं। युवाओं की हड्डियां टूट रही हैं, बच्चों के दांत बदरंग हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज बहुत साल पहले ही इस संकट को समझ चुके थे और इसीलिए उन्होंने केवल उस समय की बल्कि भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखकर ऐसे इंतजाम किए कि कई सालों तक पानी का संकट खड़ा ही ना हो। लेकिन समय के साथ साथ हम बेपरवाह होते गए, सारे इंतजाम बेपरवाही का शिकार होते गए। तस्वीरें सिरोही की हैं। कई साल पहले से ही सिरोही शहर के चारों ओर 7 बड़े तालाब बने हुए हैं, वो भी ऐसी जगहों पर कि पहाड़ों से बहने वाला पानी इनमें आता रहे और इनसे शहर में भूगर्भ का पानी रिचार्ज होता रहे। लंबे समय तक सिरोही शहर को इनसे पानी मिलता रहा, लेकिन अब ये तालाब गंदगी, झाड़ियों और मिट्टी से भर चुके हैं। हाँ, ये कालका जी का तालाब है। इसमें लोग अपने पूजा सारा सामान अंदर डालते हैं, जिससे बहुत कचरा होता है, जिससे गंदगी फैलती है, पानी खराब होता है, पानी में बदबू आती है। लोगों को चाहिए कि कचरा न डालें। ये सिरोही का हमारा सबसे पूजनीय, हम सब के लिए गौरव का विषय जिसको कह सकते हैं, कालका जी तालाब है। लोग अक्सर अपने पूजन सामग्री इसके अंदर डाल देते हैं पूजा पाठ के बाद में, तो बहुत बुरा है ये। धीरे धीरे यहाँ कचरे का अंबार लगा रखा है लोगों ने अपना इसके अंदर कचरा डालकर। अभी जो रिपेयरिंग, बारिश आने से पहले अगर रिपेयरिंग किया जाएगा तो इसमें पानी की और बचत होगी। बाकी हर साल यूं ही पानी निकल जाता है, कोई काम नहीं आता। जो मैं ये आप सब प्रतिनिधि जो भी है, विधायक वगैरह और सरकार के प्रतिनिधि जो भी है, कृपया इस ओर ध्यान दें। न्यूज 18 राजस्थान ने जब कालकाजी तालाब की दुर्दशा के बारे में जिला अधिशासी अभियंता को बताया तो उन्होंने तालाब के उद्धार की हामी भरी। जैसा कि कालकाजी बांध के बारे में आपने बताया, आपने संज्ञान में लाया है, मैं अभी कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता से रिपोर्ट लेकर के अगर कोई रिपेयरिंग का एस्टिमेट है, उसका एस्टिमेट बनाकर सरकारी स्तर पर इसको सही करवाएंगे। और रही बात जंगल कटिंग की, नरेगा के तहत या अन्य किसी इसकी भी साफ सफाई सुनिश्चित करेंगे। उम्मीद कीजिए कि समय रहते जिम्मेदार अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे तालाब के उद्धार की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, लेकिन तालाब की बदहाली का ठीकरा सिर्फ शासन प्रशासन के माथे पर फोड़कर समाज अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। सदियों से हमारे जीवन की रक्षा करने वाली इन तालाबों को आज हमारी जरूरत है। इन तालाबों के प्रति जागरूकता दिखानी होगी। ये किसी एक व्यक्ति का काम बिल्कुल नहीं हो सकता, बल्कि पूरे शहर को मिलकर इनके प्रति जागरूक होना होगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। कहते हैं कि इरादे नेक हो तो साधन की कमी राह का रोड़ा नहीं बनती। ये बात इसीलिए क्योंकि आज से करीब 23 साल पहले एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ अपना घर आश्रम आज मानवता की बढ़ चढ़कर सेवा कर रहा है। देश विदेश में आश्रम की लगभग 55 शाखाएं हैं, जिनके खर्च का इंतजाम हैरान करता है। देखिए रिपोर्ट। ना धर्म का झगड़ा, ना क्षेत्र की लड़ाई, ना किसी किस्म का कोई वर्चस्व, यहां मानवता ही है सर्वस्व। घर से दूर एक घर, अपना घर आश्रम। जिन्हें अपनों ने तिरस्कार दिया,
उन्हें इस आश्रम ने स्वीकार किया। न सिर्फ आसरा दिया बल्कि उनके दुख दर्द का भी भरपूर इलाज किया, उनके होठों पर मुस्कान लाने की भरपूर कोशिश की। इसीलिए भरतपुर का अपना घर आश्रम बेसहारा लोगों का पसंदीदा ठिकाना है। इतना ही नहीं, उन्हें घर की याद तक यहाँ पर नहीं आती है। खास बात यह है, यहाँ पर सबसे छोटा जो सदस्य है वो 4 दिन का है और सबसे बड़ा सदस्य इस परिवार का 100 साल से अधिक आयु के हैं। सभी सदस्यों के लिए अलग अलग आवासीय व्यवस्था है। अपना घर आश्रम में लावारिस मंदबुद्धि लोगों को लाकर इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद काउंसलिंग कर घर परिवार की जानकारी जुटाई जाती है। घर का पता बताने पर बिछड़ों को अपनों से मिला दिया जाता है। ये जो लावारिस स्थिति में होते हैं, बीमारी की स्थिति में होते हैं, उनका उपचार किया जाता है और फिर उन्हें अपनों से मिलाने के लिए सोशल मीडिया की जो टीम है अपना घर सेवा आश्रम में, वो बाकायदा यहाँ पर पुश करती है कि किस तरह से इन्हें अपनों से मिलाया जाए। सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार किया जाता है, इनके परिजन जो हैं वहां तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की जाती है। 23 वर्षों में 23,000 से ज्यादा लोगों को अपनों से मिलाया जा चुका है। फिलहाल अपना घर आश्रम में 5,932 लोग रह रहे हैं। करीब 23 साल पहले एक छोटे कमरे से शुरू अपना घर आश्रम आज देश विदेश तक फैल गया है। भी लोग यहाँ पर रहते हैं जिन्हें उनके घर से निकाल दिया जाता है या फिर उन्हें उनके जो परिवार के लोग हैं वो उन्हें वहाँ से भगा देते हैं घर से, और उसके बाद वो उनका कोई सहारा नहीं होता है, तो वहाँ अपना घर आश्रम में यहाँ पर इनको सहारा दिया जाता है। आश्रम की देश विदेश में लगभग 55 शाखाएं हैं। सरकार की मदद के बिना अपना घर आश्रम दीन दुखियों की सेवा कर रहा है। आश्रम का रोज का खर्च लगभग 10 लाख रुपए है, जिसके लिए ठाकुर जी यानी भगवान को सिर्फ चिट्ठी लिख दी जाती है। आश्रम के संचालक डॉक्टर BM भारद्वाज बताते हैं कि अभाव की स्थिति में भगवान के नाम चिट्ठी लिखने पर समस्या आश्चर्यजनक तरीके से दूर हो जाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। और चलिए रुक कर लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, मुहाना मंडी में कार्रवाई का विरोध और तेज हो चुका है। कल मंडी व्यापारी हड़ताल भी कर सकते हैं। कल मंडी प्रशासन, व्यापारी और किसानों की बैठक है और इसके बाद हड़ताल पर फैसला हो सकता है। मंडी प्रशासन पर कार्रवाई में भेदभाव के आरोप लगे हैं। कल मंडी प्रशासन की मनमर्जी भारी पड़ सकती है। व्यापारी और प्रशासन आमने सामने भी हो सकते हैं, ये बड़ी सूचना। और खबर उदयपुर से है, जहां पर उदयपुर के पास में ही नाथद्वारा में लगी भगवान शिव की मूर्ति लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी है। शिव मूर्ति को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भगवान शिव की विशाल प्रतिमा और शिवलिंग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। ये है दुनिया की सबसे ऊंची शिव मूर्ति जो उदयपुर के पास नाथद्वारा के फतेह स्कूल प्रांगण में लगी है। भगवान शिव की विशाल प्रतिमा और शिवलिंग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इसे देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। वैसे तो मेले में लगे स्टॉल और झूले लोगों के आकर्षण का केंद्र रहते हैं, लेकिन इस मेले में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा और शिवलिंग लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। ये जोधपुर से बनी है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम इसका दर्ज हुआ है। ये 7,000 टन की है और इसको 15 लोगों ने बनाया है और 40 फीट की है लंबाई और चौड़ाई है इसकी 32 फीट की चौड़ाई है। इसको जो वेस्टेज आइटम होते हैं, जो अलमारी है, कुल्लर है या बाल्टी है, पीपे होते हैं, अपन वेस्टेज कर देते हैं, इसके द्वारा वो महादेव जी की मूर्ति बनी पूरी। मेले में आयोजकों की तरफ से 7,000 टन वजन की शिव प्रतिमा और 1200 किलोग्राम की शिवलिंग को स्थापित किया गया है।
खास बात यह है कि इसे अनुपयोगी हुए लोहे को ढालकर बनाया गया है। अपने आप में अनूठी इस प्रतिमा और शिवलिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी स्थान मिला है। मेला आयोजकों के मुताबिक जोधपुर के रहने वाले हैंडीक्राफ्ट कारोबारी अजय शर्मा और उनकी टीम ने इसे बनाया था। प्रतिमा की लंबाई 20 फीट और ऊंचाई 40 फीट है। प्रतिमा के पास ही 41 फीट से भी अधिक लंबा त्रिशूल और डमरू भी है। से लाने से इसे कि उदयपुर जनता को भी एक सैंपल मिलना चाहिए कि आप वेस्टेज के आइटम बेच देते हो, चंद पैसों के चक्कर के अंदर कबाड़ियों में बेच देते हो, तो आप इस पैसों से आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हो। इससे आप नई नई चीजें बना सकते हो, जैसे हमारे पीछे डायनासोर बना है वो भी वेस्ट से बना हुआ है। भगवान शिव की प्रतिमा को बनाने में वेस्ट आयरन का इस्तेमाल किया गया है। प्रतिमा का हर एक पार्ट अलग है। करीब 5 दिन में प्रतिमा और शिवलिंग को स्थापित किया गया है। ड्रीमलैंड मेले में लोग झूले, चक्री और खाने के सामान का लुत्फ लेने के साथ साथ कबाड़ के सामान से बनी भगवान शिव की प्रतिमा के दर्शन करने भी पहुंच रहे हैं। उदयपुर वासियों में इस अनूठी शिव प्रतिमा के साथ फोटो खिंचवाने की भी होड़ मची हुई है। तो वहीं कुछ लोग इसमें लगे सामान के बारे में आयोजकों से जानकारी जुटा रहे हैं। उदयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए